राधे राधे भक्तों। प्रातः काल की इस पावन बेला में आप सभी का हृदय से स्वागत है सौम्या पंडित के साथ आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और अपने प्रियजनों और उन सभी के साथ साझा कीजिए जिनके जीवन में आप सुख, शांति और भक्ति देखना चाहते हैं, क्योंकि आज की ये कथा केवल सुनने की नहीं, ये कथा आपको देवता के उस मार्ग पर ले जाती है जहाँ मन शांत हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है और आत्मा आत्मा भगवान के सानिध्य को महसूस करने लगती है। तो आइए मन को समर्पित कीजिए, अपने हृदय को खोल लीजिए और प्रवेश कीजिए आज की पौष मास की दिव्य कथा में। राजन, आज जो कथा तुम सुनने जा रहे हो वो केवल शब्द नहीं, ये वो दिव्य धारा है जो भाग्य की सूखी धरती को पुनः हरित कर देती है। पौष मास वर्ष का वो पवित्र काल जब शीत की शांति में भगवान स्वयं भक्त के समीप आ जाते हैं। ये कोई साधारण मास नहीं है, ये तप, त्याग, संयम और कृपा का संगम है। और आज पौष मास का 12वां दिन है जो जीवन के रुके हुए द्वार भी खोल देता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन कथा सुनता है वो केवल पुण्य नहीं पाता बल्कि उसके पूर्व जन्म के संस्कार भी जागृत होने लगते हैं। तो आज की कथा राजा हिमादित्य के जीवन की सबसे निर्णायक कथा है, जहां भाग्य और पुरुषार्थ आमने सामने खड़े होते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक समृद्ध, शांत और धर्म प्रधान राज्य, सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा थे राजा हिमादित्य। राजा धर्मनिष्ठ थे, प्रजावत्सल थे, परंतु उनका हृदय अंदर से अत्यंत व्याकुल था। कारण केवल एक था, भाग्य का अस्थायी विरोध। राजा जितना परिश्रम करते फल उतना ही उनसे दूर होता चला जाता। एक रात जब पूरा नगर निद्रा में था, राजा अपने राजमहल के छत पर अकेले खड़े थे। शीतल वायु चल रही थी, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। राजा ने आकाश की ओर देखा और बोले, हे नारायण, यदि मेरे जीवन में कोई दोष है तो मुझे बताइए। मैं धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी जीवन भार क्यों बन गया है। राजा की आंखों से अश्रु गिर पड़े और तभी उनके जीवन में एक दिव्य मोड़ आने वाला था। अगले दिन प्रातःकाल राज्य के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि आए। उनका मुख बहुत ही शांत था, नेत्रों में करुणा थी और शरीर से दिव्य प्रकाश झर रहा था। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर ऋषि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारे जीवन की पुकार वैकुंठ तक पहुंची है। राजा आश्चर्यचकित रह गए। ऋषि बोले, राजन, पौष मास का 12वां दिन केवल व्रत का दिन नहीं होता, ये वो दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं भाग्य की ग्रंथियां खोलते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि, क्या मेरे जीवन का अंधकार भी इस दिन मिट सकता है। ऋषि मंद मुस्कान के साथ बोले, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो नारायण स्वयं मार्ग दिखाते हैं। राजा हिमादित्य अभी भी ऋषि के चरणों में नतमस्तक थे। ऋषि ने स्नेह पूर्वक राजा को उठाया और बोले, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ सत्य याद दिलाने आया हूँ। राजा विस्मय से ऋषि के मुख की ओर देखने लगे। ऋषि का तेज अब और अधिक प्रखर हो उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात ज्ञान स्वयं मानव के रूप में खड़ा हो। ऋषि बोले, मैं हूँ महर्षि देवव्रत, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हें अंतिम उपदेश दिया था। राजा का हृदय जोर से धड़क उठा। पूर्व जन्म? राजा के मुख से बस यही शब्द निकले। महर्षि बोले, राजन, मनुष्य का भाग्य केवल इस जन्म का लेखा नहीं होता, कई जन्मों के कर्म और वासनाएं मिलकर आज का जीवन रचती हैं। फिर उन्होंने
अपनी जटाओं से थोड़ा सा जल लिया और मंत्रोच्चार करते हुए राजा के मस्तक पर छिड़क दिया। क्षण भर में राजा की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। राजा स्वयं को एक साधारण वनवासी के रूप में देखने लगे। वो वनवासी एकदम निर्धन था, परंतु अत्यंत ही अहंकारी। एक बार 5 मास के दिनों में एक भूखा ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। ब्राह्मण ने कहा, वत्स, 5 मास चल रहा है, यदि थोड़ा अन्न दे सको तो नारायण तुम्हारा कल्याण करेंगे। परंतु उस वनवासी ने हंसकर उत्तर दिया, भगवान, मेरे पेट नहीं भरते, पहले मैं भरूं फिर कोई और उसने ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दिया। महर्षि बोले, राजन, उसी दिन तुमने पौष मास का अपमान किया था, वही कर्म आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष बनकर लौट आया है। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। महर्षि, क्या अब भी प्रायश्चित संभव है? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजा, नारायण दंड देने में नहीं, उद्धार करने में विश्वास रखते हैं, और पौष मास का 12वां दिन तो स्वयं क्षमा का द्वार है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं सब कुछ करूंगा। महर्षि बोले, आज रात्रि तुम श्रीहरि का ध्यान करना, कल प्रातः मैं तुम्हें उस व्रत का विधान बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। इतना कहकर ऋषि धीरे धीरे अदृश्य हो गए। राजा देर तक आकाश की ओर निहारते रहे। उनके हृदय में अब पहली बार आशा का दीप जला था। रात्रि का समय था। राजमहल में दीपक बुझ चुके थे। चारों ओर गहन शांति छाई हुई थी। राजा हिमादित्य अपने शयन कक्ष में एक साधारण आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। महर्षि देवव्रत के शब्द उनके हृदय में बार बार गूंज रहे थे। आज रात्रि श्री हरि का ध्यान करना। राजा ने नेत्र मूंद लिए। उन्होंने मन ही मन 3 बार कहा, ओम नमो नारायणाय। श्वास श्वास धीरे धीरे स्थिर होने लगा। राजा को अनुभव हुआ मानो उनके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश फैलने लगा हो। मन के विकार शांत होने लगे। अहंकार, भय, चिंता सब जैसे पिघलने लगे। कुछ समय पश्चात राजा को लगा कि वे सो रहे हैं, परंतु पूरी तरह जागृत भी हैं। अचानक उनके सामने एक दिव्य कमल खिला। कमल से सुनहरी आभा फूट पड़ी और उसी प्रकाश से एक स्वर गूंजा, राजन हिमादित्य। राजा का शरीर रोमांच से भर उठा। प्रकाश के मध्य 4 भुजाओं वाला एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि चिलमिला रही थी। पीतांबर धारण किए वो स्वरूप साक्षात श्रीहरि विष्णु थे। राजा स्वतः ही भूमि पर दंडवत हो गए। अश्रु उनकी आंखों से निरंतर बहने लगे। भगवान ने करुण स्वर में कहा, उठो राजन, मैं तुम्हारे अपराध गिनाने नहीं, तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति याद दिलाने आया हूँ। राजा कांपते स्वर में बोले, प्रभु, मैं तो अपराधों का पुतला हूँ। श्रीहरि मुस्कुराए, जो अपने दोष स्वीकार कर ले वही वास्तव में शुद्ध होता है। भगवान बोले, राजन, पौष मास का 12वां दिन आत्मशुद्धि का दिन है। आज के दिन जो मनुष्य अन्न, जल, वस्त्र या ज्ञान का ध्यान करता है, उसके पूर्व जन्मों के अनेक पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे आदेश दीजिए। श्रीहरि बोले, प्रातःकाल स्नान कर तुलसी, दीपक और शुद्ध जल से मेरा पूजन करना। किसी भूखे को अन्न देना और मन में कोई इच्छा ना रखना। राजा ने पूछा, प्रभु, यदि इच्छा ना रखूं तो फल कैसे मिलेगा? भगवान हंसे, जहाँ इच्छा समाप्त होती है वहीं से कृपा प्रारंभ होती है। भगवान ने अपना शंख राजा के मस्तक के ऊपर हल्के से घुमाया। राजन, तुम्हारा जीवन अब संघर्ष नहीं, साधन बनेगा।
इतना कहकर श्रीहरि का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। राजा की आंखें खुली। वो स्वप्न था या सत्य, वे नहीं जान पाए, परंतु हृदय अपूर्व शांति से भरा हुआ था। उनकी आंखों में अब भय नहीं, विश्वास था। प्रातः काल का समय था। अभी सूर्य पूरी तरह उदित नहीं हुआ था। आकाश में हल्की अरुणिमा फैल रही थी। राजा हिमादित्य की आंखें खुली। हृदय में गहरी शांति थी, एक ऐसी शांति जो वर्षों से उन्हें अनुभव नहीं हुई थी। उन्हें स्मरण आया रात्रि का वो दिव्य स्वप्न, श्रीहरि का वो करुण स्वर और दिए गए आदेश। राजा बिना विलंब अपने शयन कक्ष से बाहर आए। राजा राजमहल के समीप स्थित पवित्र सरोवर की ओर बढ़े। ठंड का मौसम था। पौष मास की शीतलता जल में और भी तीव्र थी। राजा ने 3 बार जल में डुबकी लगाई और मन ही मन कहा, हे श्रीहरि, आज पौष मास का 12वां दिन है। मैं ये व्रत किसी फल की कामना से नहीं, केवल आत्मशुद्धि और आपकी प्रसन्नता हेतु कर रहा हूँ। संकल्प लेते ही राजा को लगा मानो जल स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। स्नान के पश्चात राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए। राजमहल के नारायण मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया। मंदिर में दीपक जल रहे थे। तुलसी की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। राजा ने श्रीहरि के समक्ष शुद्ध जल, पीले पुष्प, तुलसी दल, घी का दीपक अर्पित किया। फिर उन्होंने मौन धारण कर ध्यान किया। ध्यान करते समय राजा को लगा कि उनका हृदय हल्का हो रहा है। वर्षों से जो बोझ भीतर था वो जैसे धीरे धीरे उतर रहा था। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे, पर ये दुख के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। पूजन के पश्चात राजा ने आदेश दिया, राज्य में आज कोई भी भूखा नहीं रहेगा। महल के द्वार पर अन्न, वस्त्र और जल दान हेतु रखवाया गया। एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए राजा के पास आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई कटोरी थी। राजा ने स्वयं आगे बढ़कर उसे अन्न दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने अन्न ग्रहण किया, उसके मुख पर अपूर्व तेज फैल गया। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, आज तुमने केवल अन्न नहीं दिया, तुमने अपने भाग्य को तृप्त किया है। इतना कहकर वो ब्राह्मण भीड़ में अदृश्य हो गया। राजा समझ गए ये साधारण ब्राह्मण नहीं था। उसी दिन राज्य में अद्भुत घटनाएं होने लगी। सूखे कुएं में जल दिखाई देने लगा। रोगी स्वयं को हल्का महसूस करने लगे। किसानों के खेतों में हरियाली लौटने लगी। प्रजा आश्चर्य में थी। राजा का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। संध्या का समय था। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था। आकाश के रंग स्वर्णिम से केसरिया हो चले थे। राजा हिमादित्य महल की बालकनी में खड़े होकर अपने राज्य को निहार रहे थे। आज सब कुछ पहले से अलग लग रहा था। वायु में शांति थी, लोगों के चेहरों पर आशा की आभा थी। राजा के हृदय में एक ही भावना थी और वो थी कृतज्ञता। अचानक महल के द्वारपाल दौड़ते हुए आए। राजन, महर्षि देवव्रत पुनः पधारे हैं। राजा बिना विलंब सिंहासन से उतर पड़े और द्वार की ओर बढ़े। महर्षि वहीं खड़े थे, उसी दिव्य तेज के साथ। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, महर्षि, आपकी कृपा से आज मेरा हृदय पुनः जीवित हो उठा है। महर्षि देवव्रत के वचन अभी गूंज ही रहे थे कि आकाश में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। गहरा नीला आकाश धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश से भरने लगा। वायु में शंखनाद की मधुर ध्वनि गूंज उठी। राजा हिमादित्य और समस्त राज परिवार स्तब्ध रह गए। अचानक महल के प्रांगण में एक दिव्य प्रकाश स्तंभ उतरा। उस प्रकाश के मध्य श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म। उनका मुखमंडल करुणा से पूर्ण था। राजा तुरंत भूमि पर दंडवत हो गए। प्रभो, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ,
ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ? भगवान विष्णु मधुर स्वर में बोले, राजन, जो व्यक्ति पौष मास के द्वादश दिवसों में श्रद्धा, संयम और करुणा का पालन करता है, मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकट होता हूँ। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्रीहरि बोले, ये दिन केवल व्रत का नहीं, अहंकार त्याग और सेवा स्वीकार करने का दिन है। जो इस दिन भूखे को अन्न देता है, दुखी को आश्रय देता है और शत्रु को भी करुणा देता है, उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। उस दिन के बाद राजा ने राजकोष का एक भाग सदा दान के लिए सुरक्षित कर दिया। कारागार आश्रमों में बदल ही गए। युद्ध की जगह संवाद ने ले ली। राज्य में अकाल समाप्त हुआ, रोग दूर हुए और प्रजा के चेहरों पर संतोष लौट आया। तभी से ये मान्यता चली कि पौष मास के 12वें दिन यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर श्रीहरि का स्मरण करे और यथाशक्ति दान दे, तो उसके जीवन के रुके हुए कार्य स्वतः पूर्ण होने लगते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं सदा उस स्थान पर निवास करता हूँ जहाँ करुणा को नियम से बड़ा माना जाता है। इतना कहकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें ये पता चलता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पौष मास में सुनता है या दूसरों को सुनाता है और अहंकार त्याग कर सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में धन संकट दूर होता है, ग्रह दोष शांत होते हैं और ईश्वर कृपा बनी रहती है। हे श्रद्धालु जनों, जिस प्रकार शीत ऋतु में सूर्य का एक किरण जमी हुई ठंड को पिघला देती है, उसी प्रकार पौष मास की ये पावन कथा मन के भीतर जमी हुई निराशा, भय और कर्मों की कठोरता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, मानव हृदय की करुणा में वास करते हैं। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध और लोभ को त्यागने का संकल्प है। जो व्यक्ति अपने सुख से पहले दूसरों के दुख को देखता है, वही वास्तव में श्रीहरि का प्रिय बनता है। राजा हिमादित्य को श्रीहरि का साक्षात दर्शन उनके राजपाट के कारण नहीं, बल्कि इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने दीन दुखियों की पीड़ा को अपना दुख माना। उन्होंने शक्ति का प्रयोग सेवा के लिए किया और उन्होंने ईश्वर से पहले मनुष्य को अपनाया। भक्तों, पौष मास वो समय है जब प्रकृति शांत होती है, मन अंतर्मुखी होता है और आत्मा प्रभु की ओर स्वतः आकर्षित होती है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। तो श्रद्धालुओं, आप सभी से एक अंतिम निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो, भाग्य का बंद द्वार पुनः खुल जाए और मन में अस्थायी शांति आए, तो पौष मास के प्रतिदिन एक शुभ कर्म अवश्य करें। किसी भूखे को अन्न दे, किसी दुखी को सांत्वना दे और प्रभु का नाम प्रेम से ले। जो श्रद्धालु इस कथा को पौष मास में सुनता है, दूसरों को सुनाता है या केवल श्रद्धा से स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है और जीवन में ईश्वरीय कृपा सदैव बनी रहती है। इसी के साथ पौष मास के 12वें दिन की ये दिव्य कथा पूर्ण होती है। भगवान श्रीहरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हरि ओम तत्सत। राधे राधे।